कि इसके अंदर लॉट साइज आपकी शुरू ही 0.05 और 0.10 से होती है। दूसरी चीज ये कि इसके अंदर जैसे ही मार्केट, अभी जब आप सीखेंगे, आपको 50 पिप का प्रॉफिट देगी, तो यू हैव टू मेक डिसीजन। आपने फैसला करना है कि या तो आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने 0.10 की लॉट लगाई है तो आपको $50 मार्केट दे रही होगी, तो या तो आप अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे $50 लेकर, या ब्रेक इवन करके फॉरन ब्रेक इवन लगा देंगे, एसएल प्लेस कर देंगे ब्रेक इवन पे। ब्रेक इवन करके आप अपना टीपी कर देंगे डबल 100 पिप का। अब मार्केट क्या करेगी, पहले टीपी के बाद या तो आपका 0 कर देगी, या फिर आपके 50 को क्या कर देगी, 100 कर देगी। ये इसका पहला उसूल है जो दिमाग में रखना है। सेकंड चीज ये कि अगर कभी भी आपको इस पैटर्न के बनने के दौरान आपको अचानक से ना बहुत बड़ी लॉट्स अपना सॉरी बहुत बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आ जाए, यानी कि अचानक से एक कैंडल, देखिए एक होता है कैंडल का छोटा साइज, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लेंगे। एक होता है कैंडल्स का मीडियम साइज, आप उनको भी लेंगे। एक होता है कैंडल थोड़ी बहुत बड़ी, ठीक है, लेकिन अक्सर कैंडल आपने ऐसी देखी है ना, कोई न्यूज आती है या कुछ होता है तो अचानक से काफी बड़ी कैंडल बन जाती है। तो ये जो काफी बड़ी कैंडल बनती है, अगर ऐसी कैंडल कभी भी बनेगी तो आप इस पैटर्न को वहां पे नहीं लेंगे। और इसके ना लेने की वजह भी समझिए, सबसे बड़ी कि जितनी बड़ी कैंडल होगी ना, उतना बड़ा आपका क्या बनेगा, एसएल बनेगा इस टेक्निक के अंदर। जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना बड़ा आपका एसएल बनाएगी। तो फिर क्या जरूरत है कि हम ऐसी कोई ट्रेड लें जिसके अंदर एसएल हमारा बहुत बड़ा हो जाए, और अगर 10 में से एक बार या दो बार हमारा एसएल लगे तो वो हमें तकलीफ दे, डैमेज करे, कि फिर हम उसे रिकवर करने के लिए 2-3 हफ्ते मेहनत करनी पड़े। तो उससे अच्छा क्या है कि अगर कहीं बहुत बड़ी कैंडल बन गई है पहली कैंडल, तो आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करेंगे। क्या यहाँ तक जो बेसिक बुनियादी 2-3 बातें थी वो क्लियर हो गई? जी बिल्कुल होगी क्लियर। एक्सीलेंट। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको समझाता हूँ कि आपको ओके। इसमें करना क्या है। अच्छा, ये काम करती है सिर्फ डेली टाइम फ्रेम। टोटल इसकी जो वर्किंग है वो है डेली टाइम फ्रेम पे, H4 या H1 पे कुछ नहीं करना है। और एक चीज और याद रखनी है आपने कि ये किसी एक करेंसी पे काम नहीं करती, जिसकी वजह से ना आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने के इम्कानात हमेशा मौजूद होते हैं। जितनी भी मेजर करेंसीज हैं जिनमें डॉलर आ रहा है, उन सब पे आप इसको देख सकते हैं। जितनी भी करेंसीज आपकी क्रॉस हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं जिनमें डॉलर नहीं होता, लेकिन बाकी दोनों आपकी जो मेन करेंसीज हैं वो होती हैं। तो 25 से 30 पेयर्स पे आपको आराम से मौका मिलता है इसको देखने का। और उन 25 से 30 के अंदर मजेदार बात यह है कि गोल्ड और ऑयल भी शामिल है, यानी गोल्ड पर भी आपके ये काम करेगी, ऑयल पर भी आपके ये काम करेगी, और तमाम करेंसीज पर भी, मेजर और क्रॉस दोनों पर ये काम करेगी। क्या ये बात भी क्लियर हो गई? जी बिल्कुल क्लियर होगी है। एक्सेलेंट। अब इसमें करना क्या होता है, आपको डेली टाइम फ्रेम आपके पास होना चाहिए ओपन। उसके बाद आपको याद रखिएगा दो चीजों पर नजर रखनी। चार्ट, एक, जब भी मार्केट ऊपर चढ़े कोई हाई बने, जब भी मार्केट लो बनाए कोई लो बने, कोई हाई बने कोई लो बने, कोई हाई बने कोई लो बने, कोई लो बने, इन जगहों पे क्या करेंगे, नजर हमेशा इन जगहों पे रखेंगे। क्या ये बुनियादी बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल। हाई हाई यानी कि लो ये लो। जो बीच की जगहें हैं ना, जो बीच की जगहें हैं, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर इन बीच की जगहों पे कोई पैटर्न बन भी जाएगा ना जो मैं सिखाऊंगा, तो ट्रेड क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। उनमें आपको खतरा हमेशा रहेगा। आपका काम होगा हाई और लोज देखना, कि अगर हाई और लोज पे कुछ हो रहा है तो वो आपके लिए कारामद है, अगर नहीं हो रहा तो बेकार है, लीगल। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर एक हाई बना, जो कॉन्सेप्ट मैंने भी वहाँ समझाया था वो आपको यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। बनने के बाद आपका फोकस किस चीज पर होगा कि आपने ये देखना है कि एक कैंडल जो बने पहली, उसके अंदर दो कैंडल्स बंद हो जाए, टू कैंडल्स जो है वो उसमें बंद हो।
पहली कैंडल के अंदर, अच्छा कैंडल जो है ना, याद रखिएगा वो सिर्फ ये बॉडी नहीं होती, बल्कि जो ऊपर का शेडो है ना, ये मिलाकर कैंडल बनती है। तो अगर आप गौर से देखें तो जो पहली कैंडल का ऊपर का शेडो है वो दूसरी कैंडल ने नहीं तोड़ा। अगर ये तोड़ देती ना ऊपर से, जरा सा भी मजीद इससे ऊपर निकल जाती, तो ये आपका पैटर्न नहीं होता। लेकिन अगर कभी भी आप ये देखें कि पहली कैंडल के अंदर दो कैंडल बंद हो जाए पूरी तरह, देख रहे तीसरी कैंडल ने नीचे से नहीं तोड़ा, दूसरी कैंडल ने ऊपर से नहीं तोड़ा, बीच में ही बंद हो गई पहली कैंडल के। जी बिल्कुल सही बोला। जब ये सूरत हाल होती हुई नजर आए तो आप समझ जाएंगे कि हाँ यार, ये मेरे लिए प्रॉपर एक सूरत हाल बन रही है। शर्त पूरी हो रही है कि हमें 3 कैंडलें तलाश करनी है ऐसी कि जहां पहली कैंडल में 2 कैंडलें बंद हो जाए। लेकिन क्या ये हमारी वैलिड जगह है? उसका जवाब है नहीं। क्यों? कि क्या मैंने ये बात अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी कि अगर पहली कैंडल बहुत बड़े साइज की बन जाए तो हम पैटर्न नहीं देखेंगे? क्या कहा था मैंने? जी बिल्कुल आपने कहा। तो क्या यहाँ पर पहली कैंडल बहुत बड़े साइज की बनी है? जी ये बड़े साइज की है। इसका मतलब इस पैटर्न को हमें नहीं देखना चाहिए। जो भी हमें आगे सीखेंगे क्या करना है वो फिर हमें नहीं देखना चाहिए ना, जब पहली कैंडल बिल्कुल। बड़ी हो गई। ऐसा ही है, ठीक है। जी इसी बिल्कुल। तरीके से अगर हम यहाँ इसको देखें तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि मार्केट ऊपर चढ़ने के बाद बड़ी कैंडल दूसरी भी पहली में बंद हो रही है, तीसरी भी पहली में बंद हो रही है। लेकिन क्या पहली कैंडल बहुत बड़ी बनी है? बिल्कुल बनी है बनी है। का मतलब नहीं लेंगे। ये दिखाना जरूरी था आपको, इसलिए मैंने इनको निकाला था कि आपको देखने में आ जाए कि हाँ भाई इस तरह की कैंडल्स नहीं है। हाँ, क्या हम इसे ले सकते हैं? उसका जवाब है यस, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? तो पहली कैंडल कोई बड़े साइज की कैंडल नहीं है, नॉर्मल साइज की आपकी पहली कैंडल बनती हुई आपको नजर आ रही है। क्या यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपकी पहली कैंडल नॉर्मल साइज, दूसरी भी पहले में बंद, तीसरी भी पहले में बंद? क्या ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ये हो जाने के बाद आपने ये वेट करना है कि चौथी, पांचवी या छठी कैंडल पहली कैंडल को ऊपर से तोड़ दे, या पहली कैंडल को नीचे से तोड़ दे और तोड़कर बंद करे। याद रखिएगा, तोड़ना काफी नहीं है, तोड़कर ऊपर ही या नीचे ही क्लोजिंग देना जरूरी है। उसके बाद आपकी बनेगी ट्रेड, ब्रेकआउट ट्रेड बनेगी बाय की या सेल की। यहाँ पर चौथी कैंडल देख रहे हैं आप, ऊपर तो गई थी, लेकिन पहली कैंडल का जो हाई है वो उसने तोड़ा नहीं, क्लोजिंग नहीं दी। क्लोजिंग पहली बिल्कुल हाई की क्या दी है? अंदर दी है। जरा सी अंदर रह गई, थोड़ी ऊपर निकल जाती तो बाय बन जाती, लेकिन पहली कैंडल के अंदर आकर बंद हो गई। ये कैंडल भी अगर आप गौर से देखें तो पहली कैंडल के हाई के ही अंदर आकर बंद हो गई। लेकिन क्या ये कैंडल, हमारी जो छठी कैंडल है, क्या ये पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हुई है? बिल्कुल बंद हुई है ऊपर जाके। जैसे ही ये ऊपर जाकर बंद हुई, आपकी ये बन गई बाय। फौरन लगा देंगे आप बाय। बाय लगाने के बाद एसएल क्या बनेगा? हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी 3 कैंडल की पहली कैंडल होगी ना, पैटर्न जी बनाती है पहली कैंडल, उससे 10 पिप नीचे जो भी ठीक। उसका लो हो, उससे 10 पिप नीचे आप रखेंगे हमेशा एसएल। और आपका पहला टीपी क्या होगा? 50 पिप। दूसरा टीपी क्या होगा? 100 पिप। क्योंकि लॉट साइज आप 0.05 और 0.10 ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एक अच्छा प्रॉफिट लेने का मौका मिल जाएगा कि आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी तरह की बड़ी लॉट साइज अप्लाई करें या फिर लंबा मार्केट में बैठें। क्योंकि लंबा बैठने के अंदर अगर मार्केट अल्लाह ना करे रिवर्स होती है तो फिर वो लॉस भी अच्छा नहीं देगी। इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर हम अपने मकसद को हासिल करें, जो हमारा टास्क है वो हम हासिल करें। तो क्या यहाँ पर बहुत ही आराम से मार्केट ने ऊपर जाकर हमें प्रॉफिट दे दिया? अगली कैंडल के अंदर हमें हमारा टीपी मिल गया पहला 50 पिप का, ऐसा ही हो रहा? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पर हमें कामयाबी मिल गई भाई। ये बात, मार्केट ने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनाई, देख रहे हैं कितना नॉर्मल साइज है कैंडल्स का। पहली नॉर्मल जी साइज, बिल्कुल। दूसरी भी पहले में बंद हो रही है, तीसरी भी पहले में बंद हो रही है। अब देखें क्लोजिंग की कितनी अहमियत है। चौथी कैंडल ने ऊपर से देखे पहली कैंडल को तोड़ा, हम आंखें बंद करके बाय नहीं लगा सकते थे क्या? सर ने कहा तो ऊपर से थोड़े बाय कर लो, नहीं भाई। सर ने ये भी कहा है क्लोजिंग देखना उस कैंडल की। तो क्लोजिंग ऊपर हुई? नहीं हुई भाई, नीचे। क्लोजिंग तो नीचे से तोड़कर हो गई। नीचे तो भाई जब नीचे से तोड़कर हो गई तो क्या करेंगे? सेल करेंगे। सर आपने करेंगे। मार्केट को सेल कर दिया, और सेल करने के बाद मार्केट ने क्या किया? नीचे गिर गई। यहाँ भी आपको प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पर पहली कैंडल के अंदर 2 कैंडलें बंद हुई, मार्केट ने इसको ऊपर से तोड़ा, इस कैंडल ने तोड़कर बंद किया, यहाँ भी आपको टीपी लेने का मौका मिल गया। फिर आप ढूंढते रहे, जहां पर भी मौका आपको मार्केट देती है, यू हैव टू गो विद इट। अपॉर्चुनिटी जहां मिल जाए वहां आपने बैंक ऑन फायर काम करना है।
यहाँ पर पहली कैंडल ऊपर चढ़ने के बाद बनी, दूसरी भी पहली में बन, तीसरी भी पहली में बन, चौथी कैंडल ने तोड़ा, आपने सेल लगा दी, सेल के साथ प्रॉफिट मिल गया। फिर यहाँ पर 3 कैंडलें बंद हुई, आपकी छठी कैंडल ने इसको ऊपर से तोड़ा, आपने बाय लगाई, यहाँ भी आपको टीपी मिल गया। फिर मार्केट कितनी में गिरने के बाद 3 कैंडलें बंद हुई। जी क्या? मैं पूछ रहा था कि कितनी कैंडल का क्लोज होना लाजमी है ट्रेड कंफर्म एक ही के लिए? कैंडल का, एक ही, एक मतलब कि बस एक कैंडल। ये चौथी कैंडल है, अगर ये तोड़ रही है, पांचवी या छठी जो भी तोड़ रही है, एक ने तोड़ के क्लोजिंग कर दी, फौरन बाय या सेल लगा देंगे बस। ठीक हो गया। यहाँ पर भी मार्केट ने ऊपर से चौथी कैंडल ने तोड़ के क्लोजिंग कर दी, बाय लगा दी, भी मिल गया। यही चीज आप ऑयल देखिए, क्योंकि ऑयल की लोगों की बहुत इंटरेस्ट होती है ऑयल में। आप ऑयल में देखिए, रिसेंटली ही इसने अपना प्रूफ किया है। यहाँ पर बनी थी, पहली में दूसरी किया है, दूसरी में तीसरी किया है, ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर कर तोड़ा, और नेक्स्ट कैंडल ही आप देखें 9150 से 94 की तरफ गई, 250 ऊपर मूव मार्केट ने अगली कैंडल में दे दी। तो स्ट्रेट आपके $100 का जो TP2 है, क्या वो यहाँ बन गया था आराम से एक ही दिन में? बिल्कुल। बीच में बनी, लेकिन सवाल है आपसे, क्या इसको बड़ी ट्रेड कैंडल करेंगे तो ठीक है? नहीं, इसको नहीं करेंगे। आज क्या इसको अपना, इसको ट्रेड करेंगे? नहीं, इसको भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बड़ी हो गई साइज में, बड़ी कैंडल। कॉन्सेप्ट यही समझाना जरूरी था। नहीं करेंगे। ये करेंगे, हाँ भाई बिल्कुल करेंगे। मीडियम साइज में थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन नॉर्मल साइज है, इसको बिल्कुल करेंगे। मार्केट ने देखिए तोड़ा, चौथी कैंडल ने तोड़कर क्लोजिंग करी, आपने सेल लगा दी, पहली कैंडल के ऊपर आपने एसएल लगा दी, अगली ही कैंडल ने एक मैसिव मूवमेंट ली नीचे की तरफ 400 पे, क्या आपको टीपी आपका मिल गया? बिल्कुल। दैट्स हाउ यू हैव टू वर्क इन दिस टेक्निक। और ये वो टेक्निक है हसान, जिसके ऊपर मैं गुज़श्ता 9 साल से काम कर रहा हूँ। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें क्या कामयाबी का तनासुर होगा, कि इसमें मैं कुछ महीनों से नहीं या साल से नहीं, बल्कि 9 साल से। बिल्कुल। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जब आप काम करेंगे, वो देखिए, जब पैसा इंसान का बन रहा होता है ना, इंसान जब बैक टेस्टिंग करता है, अपनी वर्किंग करता है, तो पैसा बन रहा होता है, तो वो मजा ही अलग होता है, नजर आ रहा होता है। और हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि छोटे छोटे गोल्स है ना, बड़े गोल्स में कन्वर्ट। एक बिल्कुल। ट्रेडर, बड़ा ट्रेडर कब बनता है? अगर आप रेगुलर मेरी सारी ऑडियोज सुनते हैं अगर ग्रुप में, तो आपको पता होगा कि मैं हर हफ्ते बहुत कुछ सिखा रहा होता हूँ, ताकि लोगों को ये पता हो कि हाँ, क्या अप्रोच हमें बनानी है, पैसे को मल्टीपल कैसे करना है। लेकिन दो तरह की ट्रेडिंग अप्रोच आपकी होनी चाहिए हमेशा। या तो आप डिफेंसिव ट्रेडर बने। डिफेंसिव ट्रेडर वो होता है जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके साइडलाइन हो जाता है मार्केट से, डर डर के ट्रेडिंग। या फिर बिल्कुल। आप स्मार्ट ट्रेडिंग करें। स्मार्ट ट्रेडिंग क्या होती है कि जिसमें आप जो प्रॉफिट बनाते हैं ना, फिर आप उस प्रॉफिट पे रिस्क लेते हैं। जो भी रिस्क आपको लेना होता है, अगर कहीं भी आप लेते हैं, तो रिस्क किस पे लेते हैं? प्रॉफिट पे। मिसाल के तौर पे, आपका कैपिटल है $15,000 का, जी। आपने देखा यार मैंने $3,000 का माशाल्लाह प्रॉफिट कर लिया, 15 से हो गया 18। अब 18 करने के बाद ये सोच नहीं होनी चाहिए हसान की कि हसान कोई चौका छक्का लगा के उसको 20,000 कर, बल्कि अब हसान को ये करना चाहिए कि यार मैंने 3,000 माशाल्लाह से बड़ा प्रॉफिट निकाल लिया, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं क्या करूं? मैं अपने 3,000 के प्रॉफिट पे खेलूं। यानी अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, 3 को 6 करने की, या 3 को 4 करने की, 5 करने की, तो मैं रिस्क कितना लूं? कि अगर प्रॉफिट का। अल्लाह करे कि मुझे लॉस हो, तो लॉस मुझे किस से होना चाहिए? प्रॉफिट में इससे होना चाहिए, ना कि कैपिटल से। मिसाल के तौर पर देखा अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और आपने लगा दी उसमें स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट लगाने पर मार्केट, आपने सोचा कि यार यहाँ पे चांस अच्छा है, रेट्स अच्छी जा रही है, जा रहा है, मैं लगाता हूँ, प्रॉफिट बनेगा। बिल्कुल। स्टैंडर्ड लॉट, स्टैंडर्ड लॉट लगाने पर आपको मार्केट ने 50 से 100 पिप, $500 से $1,000 नहीं दिए, मार्केट चलेगी खिलाफ। हम मार्केट के खिलाफ जाने पर जब ऐसे बड़ी लॉस लगती है ना, मैं आपको तब की तरतीब समझा रहा हूँ, तो वहां पे कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि आपने एक बड़ी लॉट लगाई और उसके बाद आप देखें कि 200 पिप मार्केट खिलाफ चली गई, तो आप एक और बड़ी लॉट लगा लें। नहीं, ये गलत तरीका। कहना क्या चाहिए कि अगर आपने देख लिया कि यार फेल हो गया मामला, $200 मार्केट, 200 पिप्स मार्केट खिलाफ चली गई है, $2,000 का लॉस हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? उस लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए। यस, अच्छा सब। कोई बात नहीं, 5 ठीक है, जाया हो गया कोई बात नहीं, लेकिन गया किसमें से? मेरे प्रॉफिट में से गया, मेरे कैपिटल से नहीं गया।
दैट इज कॉल्ड स्मार्ट ट्रेडिंग, कि आप अपने प्रॉफिट से रिस्क लें। रिस्क नहीं, मैं तो खुद कहता हूँ भाई, मैं भी तो रिस्क लेता हूँ। मैंने तो आपके सामने जुमेरात को जुम्मे को सबको बताया कि मैं रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क बेस्ड ट्रेड्स है मैं ले रहा हूँ, और मैंने आपके सामने कमाया भी, हर ट्रेड में कमाया। लेकिन लोगों को बताने का मकसद क्या है कि मैं प्रॉफिट पे रिस्क ले रहा हूँ, कैपिटल पे नहीं ले रहा। मैं अगर बड़ी लॉट्स हूँ तो बड़ी लॉट्स अपने कैपिटल पे बार बार नहीं लगा रहा कि बार बार अपने चौकीस पे उस पे लगाया, अपने कैपिटल पे नहीं, प्रॉफिट्स पे लगा रहा हूँ। सो दैट इज आवर स्मार्ट ट्रेडिंग अप्रोच। ये सब लोग नहीं जानते, आप अगर पूछेंगे भी तो किसी को नहीं पता होगा यार ये स्मार्ट ट्रेडिंग क्या होती है। तो स्मार्ट ट्रेडिंग के अंदर आपका एक कैलकुलेटेड माइंड होता है, एक्सैक्ट होता है कि आपको पता होता है कि मुझे अपने पैसे को मल्टीपल कैसे करना है। हसन ने $500 मिसाल के तौर पर 2 दिन में कमा लिए, 500 को 1000 करना है, बिल्कुल करो यार, किसने मना किया। रिस्क लेना है बिल्कुल। वो चांस के लिए कोई अच्छी ट्रेड मिल रही है, कोई नजर आ रहा है यार ये पेयर फास्ट है, या ये सर की ये जो ट्रेड्स है ये ज्यादा तेज निकलती है, तो आपको चांस लेना है, जस्ट गो अहेड टेक इट, बिल्कुल लो। लेकिन इस चीज के साथ प्लानिंग तो बनाओ यार। जो लॉट साइज लगा रहे हो उसके एसएल को अपने दिमाग में प्लान करें। यार 500 कमाए, मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं 0.50 लगाता हूँ ना तो 100 पिप का एसएल लगा तो लगेगा, अल्लाह भला करे $500 का। क्या मुझे लेना चाहिए? नहीं यार, ये ज्यादा हो जाएगा। बेहतर है मैं 0.20 लगा। उसमें ये होगा कि अगर मार्केट ने 150 पिप का भी नुकसान दिया तो 500 में से $300 जाएंगे, 200 का प्रॉफिट फिर भी बचेगा। तो ये होती है स्मार्ट ट्रेडिंग, कि आप अपने आप को प्रॉफिट में ही रखते हैं और रिस्क लेते जाते हैं। अच्छा, अब इसमें चीज होती है, ये तो मैंने आपको वाला साइड बताया नेगेटिव वाला, जिसका लोग पहले सोचते हैं। पॉजिटिव साइड ये भी तो है कि आपने $500 पे फिर वो 0.20 लगाई और उसने आपको 200 पिप का प्रॉफिट दे दिया, तो क्या वो $500 आपका $900 हो जाएगा? यस भाई, वो $900 हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने स्टैंडर्ड लॉट लगाई थी, $3000 का प्रॉफिट किया था, आपने स्टैंडर्ड लॉट लगाई, जरूरी तो नहीं है कि वो 200 पिप माइनस में चली जाए और आपको $2000 का नुकसान हो जाए। ये भी तो हो सकता है भाई कि वो ट्रेड फौरन ही आपको कुछ घंटों के अंदर 150 पिप देकर चली जाए और आपको जो 3000 पड़ा था वो 4.5 हो जाए। ये भी तो हो सकता है। तो हमेशा याद रखना चाहिए। और अगर आपको एक सक्सेस मिल जाए बड़ी, या प्रॉफिट में है, आपने रिस्क लेकर आपने एक बड़ा छक्का मार लिया, जो कभी कभी लगते हैं छक्के, वो आपने मार लिया, तो अब क्या करना चाहिए? तो छक्का मारने के बाद और अगर ट्रेड्स आ रही है ना, तो उनको दोबारा छक्का मारने नहीं जाना चाहिए, बल्कि अब वो दुखी टिकी, दुखी टिकी, दुखी टिकी। क्यों? कि वो आपकी आपकी ओवरऑल प्रॉफिट को बैलेंस करेगा। अब अगर क्या होगा, अब जो दुखी में, टिक्की में, सिंगल में आ गए, तो या तो वो 4.5 से 4 हो जाएगा, या फिर वो 4.5 से 5 हो जाएगा। ये होती है स्मार्ट ट्रेडिंग अप्रोच। ये वो तरीका है, पैटर्न है, जिस पर मैं सालों से, डेकेड से ऊपर हो गया और मैं काम कर रहा हूँ। और यही वो बुनियादी वजह है कि मेरे कैरियर में 11 साल के अरसे के अंदर हसन मेरा अकाउंट कभी वॉश नहीं। मैंने दसियों तरह के हालात देखे, दसियों तरह के अप्स एंड डाउन्स देखे। मैंने वो टाइम भी देखा जब मुझे एक ही दिन के अंदर, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब डॉलर था 100 रुपए का, आज तो हालात अलग है। जब 100 रुपए का डॉलर था तो उस वक्त एक ही दिन के अंदर मुझे $7000 का लॉस हुआ था, एक ही दिन के अंदर $7000। और उस 7000 के लॉस के बाद मैंने अपने उस रिस्क को जो लिया था, जिस पर मुझे लॉस हुआ था, वो के बाद मैंने 38 डेज, 38 दिन, आज भी याद है मुझे, 38 दिन की मेहनत करते हुए मैंने उस 7000 का लॉस कवर किया, रिकवर किया। उस स्पेस से, उस बुरे स्पेस से अपने आप को वापस लाकर अपने न्यूट्रल स्टेज पे खड़ा किया था, और फिर वहां से स्लो 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 एक्सेलरेशन किया था। मैंने वो स्पेस को देखा है, जब $500, $1000, $2000 के लॉस हो जाते हैं और फिर वहां से कम किए। तो ये तो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि कारोबार में लॉस नहीं होता, भाई बिल्कुल होता है, यही मर्तबा ट्रेडिंग है। अगर हम ये सोच के काम करेंगे, अब देखिए मिसाल के तौर पे नजर आ रहा है कि यार अब अगर कि मुस्तकिल यार शाह साहब की तो तमाम ही ट्रेड प्रॉफिट दे रही है। अब अगर कोई ये सोचकर बेवकूफी करके अपने $800 के कैपिटल पे स्टैंडर्ड लॉट लगा ले और वो हसान कैपिटल अपना वॉश कर ले कि वही ट्रेड एसएल खा जाए, तो बताइए मैं कसूरवार हूँ या उसका अपना ये बेवकूफी है सामने वाले की, कि वो लालच में आया और उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया? कौन जिम्मेदार है, मैं या वो खुद? वो जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार है कि भाई आप बेवकूफी कर रहे हो ना, ब्लाइंड नहीं लो। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि टेक इट ब्लाइंड, मार्केट को ब्लाइंड लो? नहीं लो, कभी भी नहीं कहता। ये चीज लोगों को सीखने की जरूरत है, सबको समझने की जरूरत है कि हाँ यार, हाई एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ही ऐसा होगा। ठीक है, बहुत हफ्तों से ऐसा हो रहा है,
लेकिन कोई हफ्ता ऐसा भी तो हो सकता है जो खराब आ जाए, अल्लाह ना करे, होता है क्या, एक मरतबा आते। तो क्या करेगा बंदा वहां? क्या बंदा वहां पर बड़ी बड़ी लॉट्स लगाकर अपने आप को बर्बाद कर देगा? मेरे ख्याल में उससे बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं है। वो इंसान ही बेवकूफ होता है जो मार्केट की पोजीशन के मुताबिक ना चले। देखिए, ट्रेडिंग के अंदर स्मार्ट टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने मंडे से मार्केट की शुरुआत की और आपका पीर और मंगल, याद रखिए शुरू के 2 दिन आपका खराब चले। खराब एक इसे नहीं कहते कि एक दो ट्रेड का, 3 ट्रेड का ऐसे लग गया। खराब इसे कहते हैं कि कोई स्ट्रीक लग जाए पूरी, कि आपको नजर आ रहा है सब कुछ ही गलत हो गया, ऐसी तैसी हो गई। तो होता है ना मार्केट में अचानक ऐसी तैसी हो गई। तो क्या करना चाहिए वहां पर? सेंसिबल अप्रोच क्या है? स्लो हो जाओ, हल्के हो जाओ, छोटे छोटे प्लान्स बनाओ, और उस वीक को क्या करो, मैनेज। उस वीक मैंने में भी बड़े चांसेस ना लो। अगर झटके लग गए हैं उसको एक्सेप्ट करके मैनेज करो। दैट इज कॉल्ड बिल्कुल। स्मार्ट ट्रेडिंग। ना कि ये कि आपने देखा कि यार पीर मंगल इतना बुरा गया कि मुझे $400 का, $800 का नुकसान लग गया, और अब मैं ये लड़ाई करके मार्केट से ये कोशिश करूं कि मैं अगले 3 दिन के अंदर मैं ये नुकसान ऐसी की तैसी कवर करूंगा और मैं डबल और ट्रिपल लौटे लगाऊंगा। तो याद रखिए, ऐसा बंदा फॉरेक्स में मैंने कभी कमाता हुआ नहीं, कभी नहीं कमाता ऐसा बंदा, क्योंकि वो ग्रीडी है। उसकी ये सोच है कि मैंने हर हफ्ते हजारों डॉलर कमाने हैं। मेरे पास एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर महीने इस प्लेटफॉर्म से हजारों डॉलर कमा रहे हैं। मैं उनको बाय नेम जानता हूँ, उनके शहर को, उनकी हर चीज को जानता हूँ, क्योंकि बिजनेस फैमिलीज है, यही बिजनेस फैमिलीज है मेरे पास। तो वो हजारों डॉलर महीना कमा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये वो लोग भी हैं कि जो हजारों डॉलर का लॉस भी करते हैं। और पता है इनका दिल कौन सा हो गया है मेरे साथ रह रहकर? शेयरों वाला हो गया। वो इतने पक्के हो गए कि उन्हें पता है कि यार क्या टैक्टिक है, यही स्मार्ट ट्रेडिंग, ये उन लोगों को भी सिखाएगी। स्मार्ट ट्रेडिंग करना आनी चाहिए, पैसे को मल्टीपल करना सीखें। वो इंसान बेवकूफ इंसान होता है जो अपने कैपिटल पे रिस्क ले। कैपिटल पे नॉर्मल ट्रेडिंग, प्रॉफिट पे रिस्क। रिस्क लो प्रॉफिट, ताकि दिल ना दुखे भैया। अगर कैपिटल पे रिस्क लोगे और अल्लाह ना करे अगर वो चीज बैक फायर कर गई, तो तकलीफ जोरदार होगी। प्रॉफिट पे लॉस तकलीफ नहीं देता, लेकिन कैपिटल पे लॉस बहुत गहरा दर्द देता है। वो फिर कवर अप करना भी आसान नहीं होता। आई होप बिल्कुल सो कि ऐसे ही है। आपको जो मैंने एक स्पेशल एक एडवाइस की है, ये बेसिकली मैं ग्रुप में नहीं सिखाता क्योंकि ये सब चीजें मेरे कोर्स के अंदर का हिस्सा है, तो उनको मैं ग्रुप वगैरह में नहीं सिखाता। लेकिन जब इससे तीसरी टेक्निक की बात आती है तो यहाँ पर मैं ये स्मार्ट ट्रेडिंग अप्रोच जरूर देता हूँ, ताकि ये दो चीजों पे अगर आपने अमल किया तो मतलब लाइफ लॉन्ग बहुत कुछ है विच विल कम इंशाल्लाह ताला विद द बेस्ट ऑफ टाइम। बस ये है कि प्लानिंग के साथ काम करें, सेंसिबल काम करें, छोटे छोटे गोल्स को बड़े बड़े गोल्स में कन्वर्ट करें, और पैसा कमाएं। पैसे में रिस्क लें, प्रॉफिट पे रिस्क लें, कोई दुख नहीं होता यार, चला गया कोई बात नहीं, 4 बार जाएगा तो 10 बार आएगा भी तो। दिल ये होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा रिस्क लेंगे हमेशा जाएगा, नहीं भाई। 4 बार जाएगा तो 10 बार आएगा, आपके सामने हम मुस्तकिल काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल। अप्रोच दिमाग में होनी चाहिए, तो फिर इंसान कामयाब हो। बाकी मेरे ख्याल में टेक्निक के मुतालिक तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मुश्किल लगी हो कि उसमें कोई सवाल हो। जी बिल्कुल। बाकी मैंने ये ऑल द पूछना बेस्ट। था कि और कोई हाँ, सवाल है तो शुरू कर लें आप। जी जी, मैंने ये पूछना था कि ये अगर हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे नहीं यूज़ करते तो, और अगर फर्ज करें 1 आवर के या 4 आवर में यूज़ करना चाहें। नहीं करनी चाहिए, नुकसान भी होंगे, लॉसेस भी लगेंगे। 0.01 से काम कीजिएगा अगर H4 या H1 पे करना है। मजा पता बिल्कुल। चल जाएगा आपको, अफादियत का पता चल जाएगा जब H4 या H1 पे जाएंगे ना, सेम चीज के साथ सेम तरीका। लेकिन H4 H1 पे करके देख लें, पता चल जाएगा। बिल्कुल छोटी लॉट से 0.01, 50 से 100 ट्रेड लें, छोटी छोटी ट्रेड्स कई लगा दें, जहाँ बने वहां लगाएं, जहाँ मिले वहां लगा दें, पता चल जाएगा आपको 1-2 महीने में। ठीक हो गया। ठीक है, ऑल क्लियर। जी बिल्कुल, ऑल क्लियर। चले जी, ऑल द बेस्ट, गुड लक। बाकी इंशाल्लाह ताला मंडे से मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, जी, इंशाल्लाह। अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।